नमस्कार, आप सभी का मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगले महीने यानी जुलाई में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का टेन्योर खत्म होने वाला है और अब भारत में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ साथ एनडीए ने अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की एक्स गवर्नर रही हैं, वो एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं और द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाना बीजेपी का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन ने अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को बनाया। यशवंत सिन्हा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो एक आईएएस ऑफिसर रहे हैं और अपने सर्विस से रिजाइन करने के बाद वो जनता दल और बीजेपी में रहे। साल 2021 में आकर उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और वो टीएमसी में शामिल हो गए। अब ऑपोजिशन ने इन्हें ही अपना प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाया। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कैसे होते हैं, इंडिया में प्रेसिडेंट कैंडिडेट कौन बन सकता है, कौन कौन प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट करता है। तो सारी इंफॉर्मेशन आज आपको मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं, तो अंत तक बने रहिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद। हमारे देश में जब लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं तो उन इलेक्शंस में देश का हर एक आम आदमी जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है वो वोट कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट है हमारे देश के, और इसीलिए उन्हें हर एक आम आदमी वोट नहीं करता। जी हाँ, हम उन्हें डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वोट करते हैं। राष्ट्रपति के वोटिंग का, राष्ट्रपति की इलेक्शन का एक स्पेशल फॉर्मूला है जो काफी लोग को समझने में काफी कठिनाई होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान शब्दों में प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट की वोटिंग कैसी होती है, ये आपको बताने वाला हूं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंडिया में राष्ट्रपति कौन बन सकता है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि कैंडिडेट भारत का सिटीजन होना चाहिए, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए। 35 साल से कम के लोग राष्ट्रपति नहीं बन सकते। इसके साथ साथ उसके नाम को 50 लोग प्रपोज करने चाहिए और 50 लोग उसे अलग से सपोर्ट करने चाहिए। इन सब के अलावा उस कैंडिडेट को 15,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करानी होती है। ये 50 प्रपोजर्स, 50 सेकेंडर्स और ये 15,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट करने का कारण ये था कि पहले भारत में काफी सारे लोग यूं ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाया करते थे जो बिल्कुल भी इस पोजीशन के लिए सीरियस नहीं होते थे और ना ही डिजर्विंग होते थे। तो ऐसे कंडीशन में एक इस माहौल में सीरियसनेस लाने के लिए, एक आइडियल कैंडिडेट को सामने लाने के लिए ये 100 लोगों का जो सपोर्ट चाहिए ये सबसे पहले लाया गया। अब ये समझते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वोट कौन कर सकता है। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हमारे देश में इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स ही वोट करते हैं। अब इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन होते हैं उसे समझिए। देश की लोकसभा, राज्यसभा और सभी स्टेट्स की विधानसभा के साथ साथ दिल्ली और पुडुचेरी की जो असेंबली है, इन सब के मेंबर्स को इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर्स कहा जाता है। अब इन सब के अलावा आपको एक बात समझनी होगी कि राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स और सभी स्टेट्स में जहां जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स राष्ट्रपति को वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं होते, वो राष्ट्रपति इलेक्शंस में वोट नहीं देते हैं। अब इस साल हमारे देश में प्रेसिडेंट इलेक्शंस में वोटिंग कैसे होगी इसे समझिए। हमारे देश में इस समय इलेक्टोरल कॉलेज के टोटल मेंबर्स हैं 4,809, 4,809, जिसमें से 543 लोकसभा के मेंबर्स हैं और 233 राज्यसभा के मेंबर्स हैं। इन सब के अलावा 4,033, 433 एमएलएस हैं जो डिफरेंट स्टेट्स के असेंबली के मेंबर्स हैं। अब जब नॉर्मली हम लोकसभा, विधानसभा के इलेक्शंस में वोट करते हैं तो वहां पे एक आदमी के वोट की वैल्यू एक होती है, लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट इलेक्शंस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्शंस में जितने भी एमएलएस वोट करते हैं उन एमएलएस के वोट की वैल्यू अलग होती है। उसका फॉर्मूला समझिए। वो फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इनटू 1/1000। अब इसकी वजह से हमारे देश के हर एक स्टेट के हर एक एमएलए की वोट की वैल्यू अलग होती है। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश के एमएलए के वोट की वैल्यू होती है 208, महाराष्ट्र के एक एमएलए के वोट की वैल्यू होती है 175 और इसी तरह दूसरे स्टेट्स के एमएलए की वोट वैल्यू अलग होती है। अब जिस तरह एमएलए के वोट की वैल्यू निकालने के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, उसी तरह जो एमपीज हैं उनके वोट की वैल्यू निकालने के लिए भी एक अलग फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, यानी कि 5,43,231 डिवाइडेड बाय 776। इस कैलकुलेशन की वैल्यू आती है 700, यानी कि एक एमपी के वोट की वैल्यू होती है 700। अब इलेक्टोरल कॉलेज की टोटल वोट
वैल्यू को देखें तो ये होगी 5,43,200 जो कि एमपीज की वोट वैल्यू है, प्लस 5,43,231 जो कि एमएलएस की टोटल वोट वैल्यू है। अब इन सबको टोटल कर दिया जाए तो ये होता है 10,86,431। अब इस इलेक्शन को जीतने के लिए किसी भी कैंडिडेट को इसके मिनिमम 50% वोट मिलने चाहिए, यानी कि 5,43,216 वोट्स जिस कैंडिडेट को मिल जाएंगे वो कैंडिडेट प्रेसिडेंट इलेक्शंस को जीत जाएगा। अब एनडीए की द्रौपदी मुर्मू ने अपना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन तो दाखिल कर दिया है। अब यही देखना होगा कि जुलाई महीने में इसकी वोटिंग होने वाली है और इस समय एनडीए की जो इंडिया में पोजीशन है, बीजेपी की जो पोजीशन है, उसे देखकर तो एकदम साफ साफ लग रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ही भारत की अगली राष्ट्रपति बनने वाली हैं। भारत अपना अगला राष्ट्रपति के रूप में उन्हें अभी से देखने लगा है। अब ये जो कैलकुलेशन मैंने आज आपको बताई ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। अगर आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है तो एक बार वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। मुझे भी ये 3-4 बार देखने के बाद में समझ में आई थी, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। और जब आप मेरे चैनल पर मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, मेरे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम मुझे सपोर्ट करता है, मुझे और लोगों तक अपने इस नॉलेज को ले जाने में मदद मिलती है। तो मदद करिए मेरी इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए। बने रहिए मेरे साथ, मैं और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लेकर आते रहूंगा। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।